ओम शांति। मुरली से पहले हम याद की यात्रा में बैठेंगे। अपने मन को मस्तक पर लगाएं। मैं आत्मा मस्तक पर बैठी इस शरीर को चला रही हूँ। फिर अपने मन को ले जाएं मूल वतन परम धाम शिव बाबा के पास। शिव बाबा से शांति की किरणें लेकर मैं आत्मा वापस अपने मस्तक पर स्थित हो गई हूँ, शिव बाबा के ज्ञान अमृत सुनने के लिए। 25/11/2020 के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे रूहानी फांसी है याद की यात्रा। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें याद की यात्रा में मस्त रहना है। किसी भी बात में, छोटी छोटी बातों में तुमको रंज होने की दरकार नहीं है, क्योंकि अब नई दुनिया में चलना है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, अगर कोई को आप समझाते हो और वह नहीं समझता है या कहता तुम्हारी सब कल्पनाएं, तो कभी भी खाली दिल नहीं बनो, बल्कि ये सोचो कि ये हमारे कुल का नहीं है। जब कुल का ही नहीं है तो फिर कैसे समझेंगे। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, पतित पावनी तो ज्ञान नदियाँ हैं। ये कोई तालाब या नदियाँ या कोई भी चीज़ पतित पावनी नहीं हो सकती है। तालाब कितने गंदे होते हैं और नदियाँ भी कई कितनी गंदी हैं। तो बाबा कहते, बच्चे इनमें स्नान करते हैं तो ये सब हैं नीचे उतरने के रास्ते। मिट्टी रगड़ते, तालाब इतना गंदा होता है, उसके पानी में जाके मिट्टी रगड़ते शरीर में, तो बाबा कहते उतरने के रास्ते, ये कोई पावन बनने के रास्ते नहीं है। मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, वह छोटी छोटी बातों में रंज नाराज होते रहेंगे। जिनकी बुद्धि जितना ज्ञान धारण करेगी उन्हें उतना खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी भी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता, तो आत्मा का बुद्धि योग अपने घर की तरफ जाना चाहिए। परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तो तुम अगर रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो, अंदर में है, ऊंचते ऊंच बाप आकर हमें ऊंचते ऊंच घर ले चलते हैं। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है, ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम का रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं, यहाँ आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने। यह कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते, ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं हैं। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ हैं।
तो सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह तो होते नहीं है। बाप कहते ऊंचते ऊंच है भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी जानते नहीं है। कह देते हैं यह सब है कल्पना। ऐसे के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना होता। तुम बच्चे अभी समझाते हो यह है पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते कि हे पतित पावन आओ। बाबा कहते हैं बुद्धि में कुछ नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो इन बातों को समझते हैं। बाबा कहते अब नीच दुनिया का अंत आना है, परंतु यह कोई समझते थोड़े हैं कि हम नीच हैं। भक्त हमेशा सिर झुकाते, तो नीच के आगे सिर झुकाना थोड़े होता, पवित्र के आगे सिर झुकाते हैं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो बाप तो ऐसा कभी नहीं कहते कि सिर झुका कर चलो। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्रा है सबसे बड़ी नदी। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियां तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं है। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं, कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते जो बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। अब बाप कहते हैं हिसाब किताब अच्छा है ना, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते इन सब बातों में ज़्यादा माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार नहीं है। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानते नहीं है। ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है, तुम्हारा यह कोर्ट ऑफ ऑमर्स है। इस कोर्ट ऑफ ऑमर्स को तुम बच्चे जानते ही नहीं हो। बाप कहते हैं बच्चे आधा कल्प के लिए तुम्हें सब दुखों से दूर कर देते हैं, और कोई गुरु मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं है। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आशुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। तो बाप कहते हैं बच्चे वह सभी एक्सरसाइज है तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े हैं, इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़े पाप लगता है।
बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते। तो बाप कहते हैं बच्चे जैसे कोई विकार में गिरते तो फेल होते, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिरते हैं। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तहान पास करते तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते क्या क्या बन जाते। यहाँ तुमको बाबा नशा चढ़ाते और बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है। उस नाटक में कोई बीमार पड़ते तो निकल जाते, यह है बेहद का नाटक। तो बाप आया है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में भी भल रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते तो कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती। आशिक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशुक है, सभी एक को याद करते हैं, वह कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। स्कूल में ऐसे होता, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप की तरफ, कहाँ दोस्तों की तरफ चली जाती। सत्संग में भी ऐसे होता, यहाँ भी ऐसे है, बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता। धारणा नहीं होती जो औरों को कराएं। बहुत बच्चियां आती जिनकी दिल होती सर्विस में कहाँ लग जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेंगी। होशियार है तो क्यों नहीं सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, तो नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री तो सन्यासियों को भी जीत लिया। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम भी बाला करके दिखाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरी पॉइंट है पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है बेहद की स्थिति में स्थित रहें, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता, इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।